दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फ़ोन की जो आपकी जेब और शायद आपकी किडनी दोनों पर भारी असर डालने वाला है। क्योंकि मार्केट में एक नई आग लगने वाली है। आपने बहुत तरह के फ़ोन देखे होंगे, आपने फोल्ड देखा, आपने फ्लिप देखा, लेकिन अब सैमसंग ये कह रहा है बस इतने में ही खुश हो गई क्या? अभी तो और चीज़ देखना बाकी है। क्योंकि सैमसंग ने इस बार काफ़ी धमाल मचा दिया है। सैमसंग ला रहा है इंडिया का पहला ट्राई फोल्ड फ़ोन। मतलब ये है कि अब की बार जो स्क्रीन है उसका साइज भी काफ़ी बढ़ने वाला है। लेकिन भारत के लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भारत में कब आएगा, इसका प्राइस कितना होगा और क्या हुए कब मीट एक्सटी इसके सामने टिक पाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं प्योर प्रूफ और रिसर्च के साथ बताऊंगा कि सैमसंग की लैब में क्या पक रहा है, यानी वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मजाक से हटके ये वीडियो प्योर लीक्स और इंटरनल रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जरा आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोरिया की ट्रस्टेड न्यूज आउटलेट द एलए कोर जेडनेट कोरिया ने कंफर्म किया है कि सैमसंग अपने ट्राईफोल्ड डिवाइस पर पिछले 2 साल से काम कर रहा है। इनफैक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में सैमसंग डिस्प्ले ने ऑलरेडी इसके प्रोटोटाइप दिखा दिए थे, जिनका नाम था फ्लैक्स एस, फ्लैक्स जी। दोस्तों ये कोई सपना नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग के पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, बस वो सही टाइम का वेट कर रहे थे और वो टाइम अब आ गया है। क्योंकि हुआवे ने अपना मेट एक्सटी, दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये प्रोनाउंस काफ़ी हार्ड लग रहा है, मैं इसे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि हुआवे ने अपने मेट एक्सटी लॉन्च करके सैमसंग की नाक में दम कर दिया है। अब सैमसंग चुप थोड़ी ना बैठेगा, तो उसने भी लॉन्च कर दिया। तो अब बात करते हैं ये देखिएगा कैसा। इमेजिन करो एक फ़ोन जो अंग्रेजी के जेड शेप में फोल्ड होता है। यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं, इसके लुक को देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक जेड शेप में बना हुआ है और ये फोल्ड भी एक जेड शेप में होता है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये फ़ोन कंप्लीट ओपन होने के बाद इसका जो साइज है वो 10 इंच एक टैबलेट की तरह हो जाता है। नॉर्मल आईपैड 10.9 इंच का होता है और ये फ़ोन 10 इंच का है। मतलब समझ रहे हो ना मित्रों, मतलब समझ रहे हो। नेटफ्लिक्स देखो या एक्सेस सीट भरो, सब नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इसमें तुम गेम भी कर सकते हो एकदम तगड़े वाली, जो भी आप गेम खेलते हैं पबजी या फ्री फायर, सब चीज नेक्स्ट लेवल होने वाला है। क्योंकि ये फोन ही नेक्स्ट लेवल एक तरह से, पर अफसोस कि हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ वो अलग बात है कि आप लोग अमीर हैं, आपके पास मोटा पैसा है भाई, पर मेरा तो यूट्यूब चैनल में भी इतना ग्रो नहीं है। मैं तो इस फोन के लिए सपने ही देख सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज हो सके, जिससे मेरी वीडियो आगे तक जाएगी। अगर तुम इसे अधूरा छोड़ोगे तो ये वीडियो यहीं की यहीं रुक जाएगी और मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंसर्स की। लीक्स कहते हैं कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलाइट होगा और कैमरा वही 200 मेगापिक्सल वाला जो S25 अल्ट्रा में मिलता है बेसिकली। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो सबसे फनी बात ये है इसमें कि लोग डर रहे हैं कि ये कभी ईंट जैसा में बन जाए। इसकी जो मोटाई है वो थिकनेस है कभी ईंट जैसी में बन जाए। लेकिन जो सैमसंग इंजीनियर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसके जो फोल्ड होने के बाद भी जो उसकी साइज रहेगा यानी जो उसकी थिकनेस रहेगी वो 12 से 14 mm के बीच होगी। यानी जो आपके करंट फोल्ड फोन से बस थोड़ा सा मोटा। मतलब ये है कि आपके जीन्स की पॉकेट फटने से बच जाएगी बस। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ये इंडिया में कब दर्शन देगा, यानी इसकी शक्ल कब देखने को मिलेगी इंडिया में। देखो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स हैं जैसे साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इसमें इसकी दिसंबर 2025 के आसपास कुछ लिमिटेड लॉन्चेस की खबरें आई हैं। सिर्फ लिमिटेड लॉन्चेस की खबरें आई हैं, लेकिन इंडिया के लिए सीन थोड़ा अलग है। रिसर्च के हिसाब से सैमसंग इंडिया इसे अर्ली 2026 जनवरी फरवरी में लाने का प्लान कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इंडिया में प्रीमियम मार्केट बढ़ रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि सैमसंग इसे तुरंत लाए। यूजुअली ग्लोबल लॉन्च के 2 से 3 महीने बाद ही ऐसे एक्सपेरिमेंटल फोन्स इंडिया में आते हैं। तो अगर आप वेट कर रहे हैं इस फोन का तो 2026 के जनवरी से फरवरी के बीच में इसे लॉन्च किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू
रिसर्च। दिल थाम के बैठो दोस्तों, क्योंकि अब बात आने वाली है हार्ट अटैक की बात। बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं प्राइस की। हुawei का मेट एक्चुअली लॉन्च हुआ था करीब $2800 में, यानी मोटा मोटी 2.3 लाख लगा लो। सो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि सैमसंग का ट्राईफोल्ड सस्ता नहीं होगा। लीक्स के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो $2500 से लेकर $3000 के बीच हो सकता है। यानी अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो ये 2,10,000 से लेकर 2.5 लाख यानी 2,50,000 के करीब पॉसिबल है। ये लीक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। दोस्तों देख सकते हैं कि कितना महंगा ये फोन हो सकता है। यानी इतने में आप अपने लिए एक बढ़िया पीसी ले सकते हैं, गेमिंग पीसी ले सकते हैं, एक ये सेकंड कार भी ले सकते हैं और 4 iPhone 15 ले सकते हैं इतने प्राइस में। लेकिन जिसको सॉफ करना है वो तो लेगा भाई। पर भाई हमारे जैसे गरीब बंदे भाई कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ पिक्चरें देखेंगे, फोन की वीडियोस देखेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो लास्ट तक आ चुकी है कंक्लूजन पे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या आपको वेट करना चाहिए? तो मेरा बेसिकली ये सिंपल सा जवाब है आपके लिए। अगर आप टेक के कीड़े हैं और आपके जेब में भारी रोकड़ा है तो आप बिल्कुल वेट करो। ये फोन इनोवेशन का एक नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो भाई दूर से ही नमस्ते करो उसको, ठीक है? क्योंकि पहले जनरेशन में हमेशा कुछ ना कुछ लोचा होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अपने छोटे भाई को सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं भी एक दिन ये फोन खरीदने लायक बन जाऊं। और क्योंकि जैसे ही इंडिया में आएगा इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।